शहतूत के पेड़ की माया। एक छोटे गांव में नदी किनारे एक बड़ा शहतूत का पेड़ था। उसके फल बहुत मीठे होते और सबको आकर्षित करते, लेकिन रात के अंधेरे में वो पेड़ मौत का प्रतीक बन जाता। पेड़ पर एक माया बसती थी, एक क्रूर आत्मा जो रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक गुजरने वाले हर व्यक्ति को मार डालती। किसान, प्रेमी या यात्री, कोई न बच पाता। गांववासी भयभीत थे। शाम होते ही दरवाजे बंद होते और सुबह तक सन्नाटा रहता। गांव में गरीब एक लकड़हारा भूषण रहता, जिसका 10 साल का बेटा भुवन था। भुवन चंचल था और उसके पास पिता की दी हुई एक अंगूठी थी। ये अंगूठी भूषण को सालों पहले जंगल की गुफा में मिली थी। एक बार तूफानी रात में चमकती अंगूठी से एक जिन्न लड़की लैला प्रकट हुई। लैला बुरी जादूगरनी की कैद से मुक्त होकर भूषण के सामने आई थी। भूषण ने बिना सवाल के उसे भोजन व पानी दिया और अपने घर में शरण दी। लैला ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। जब भी मेरी मदद चाहो तो अंगूठी घुमाओ, मेरा नाम लो, मैं आऊंगी। लैला अंगूठी में कैद हो गई, लेकिन भूषण को वचन दिया, अब अंगूठी भुवन के पास थी। भूषण ने अपने बेटे को समझाया, ये तेरी रक्षा करेगी, लेकिन इसे सावधानी से रखना। एक चांदनी रात में जब घड़ी में 2 बज रहे थे, भूषण बीमार हो गया। दवा के लिए जड़ी बूटियां चाहिए थी। अपने पिता की फिक्र में नींद न आने पर भुवन चुपके घर से भागा, फिर उसी भयानक रास्ते पर निकला। हवा ठंडी थी और इलाका चुप, लेकिन अचानक शहतूत की डालियां सरसराईं। माया प्रकट हुई, लाल आंखें, काले नाखून, भयावह हंसी हंसते हुए वो बोली, आजा बच्चे, आज तू मेरा शिकार बनेगा। भुवन के पैर जम गए। माया के काले धुएं उसे घेरने लगे। डर से भुवन ने अंगूठी घुमाई। वो 3 बार चीखा, लैला, लैला, लैला। अंगूठी चमकी, चारों तरफ नीली रोशनी फैली और लैला प्रकट हुई। सुंदर चेहरा, काले बाल, हवा में तैरती लैला वहां आई। माया उससे घबरा गई, फिर बोली, तू कौन? ये मेरा इलाका है। लैला मुस्कुराई, ये भूषण का बेटा है, मुझ पर उसका एहसान है। तूने उसके गांव को तबाह किया, इसलिए आज तेरा अंत है। माया ने काले धुएं लैला की तरफ भेजे, लेकिन लैला के सुनहरे ढाल ने उन्हें बिखेर दिया। लैला ने मंत्र पढ़ा और आग की लपटें माया पर बरसी। माया चीखती हुई पेड़ की ओर भागी। लैला ने उसे चमकते गोले में कैद कर लिया। फिर गोला फटा, जिससे माया धुएं में विलीन हो गई। उसके जाते ही शहतूत पेड़ शांत हो गया, उसका अभिशाप उतर गया और भुवन बच गया। लैला ने उसे गले लगाया। भूषण का एहसान उतर गया। लैला ने भुवन को कहा, ये अंगूठी तेरी साथी रहेगी। भुवन जड़ी बूटियां लेकर लौटा। सुबह तक भूषण ठीक हो गया। गांव में खुशी लौट आई। भूतिया पेड़ से अब लोग सुरक्षित थे। लोग रात में घूमने लगे, उसके मीठे फल चखने लगे। भुवन बड़ा होकर प्रधान बना। अंगूठी हमेशा चमकती रही। एहसान का जादू सबसे बड़ा होता है। गांव में कहावत मशहूर हो गई।